हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो दोस्तों, जो लोग सीरियस हैं और जो लोग रियल में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखिएगा। और जो लोग सीरियस नहीं हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेकर के सीरियस हूँ, इसलिए ये मैं लाइन बोल रहा हूँ और मेरा हक भी बनता है दोस्तों। क्योंकि मैं सुबह सुबह देख लो कि आप 6 AM है और मैं 6 AM पे रेडी होकर के वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और ये वीडियो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सारे टेंशन्स को दूर कर देगी। और मैं A to Z सॉल्यूशंस आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड लेके आया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जस्ट दोस्तों मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। देखिए, मंडे से लेकर के और सैटरडे तक मैं इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाऊंगा और संडे को इसका रिविजन्स कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डेली 6 AM पे जुड़िए, क्योंकि आप सुबह उठेंगे तो आपका दिन लंबा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशंस। देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ रिमार्क जो है ये बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ रिमार्क। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है और ये कहाँ किया गया है? ये कनाडा में किया गया है। ठीक है, और कनाडा में कहाँ? तो ये संतन मंदिर कल्चर सेंटर में। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। ये संतन मंदिर कल्चर सेंटर कहाँ है? तो कनाडा में है। ठीक है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ रिमार्क्स जो है ये कहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये कनाडा में किया गया है। और ये देख लीजिए पीएम मोदी का ट्वीट कि माई रिमार्क्स एट ए प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय संतन मंदिर कल्चर सेंटर इन कनाडा। ठीक है, तो बस मुझे इतने ही इम्पोर्टेंट्स लगे, दैट्स व्हाई आई कॉपीड दिस मच ओनली। तो बट आप लोगों को यदि लगे कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो आपको पता है कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाता हूँ। तो ये जो है आपका पीआईबी का लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ में आपको मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया है। ठीक है, देखिए पीएम मोदी जो है एड्रेस किया है संतन मंदिर कल्चर सेंटर, ये कनाडा में। ठीक है, ये राजधानी है इसका। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। सरदार, और यहाँ पे क्या है, तो जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सरदार पटेल स्टैच्यू जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एट द सेंटर। किस सेंटर पे? तो ये जो संतन मंदिर कल्चर सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे देख लीजिए कि द स्टैच्यू ऑफ सरदार पटेल विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन आवर कल्चर बट विल आल्सो बिकम ए सिंबल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो ठीक है, ये हमारे कल्चर को ही ओनली मजबूत नहीं करता है बल्कि ये हमारे रिलेशनशिप को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देख लीजिए कि इंडिया इज नॉट ओनली ए नेशन बट ऑल्सो एन आइडिया एंड ए कल्चर। ठीक है, तो ये चीज बोला गया था। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ लिख लीजिए इंडिया डज नॉट ड्रीम ऑफ इट्स ऑन अपलिफ्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ डिट्रीमेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि इंडिया जो है वो ऐसा सपना नहीं देखता कि दूसरों को बर्बाद करके, दूसरों को हानि पहुंचा के अपने को ऊपर अपलिफ्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो इस मीनिंग, इस लाइन का मतलब ये हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको रहने देते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको रिविजन्स के टाइम में जल्दी जल्दी ये रिविजन्स हो सके। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, पीएम जो है एक्सटेंड किया है बेस्ट विशेष टू द टैलेंटेड एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन डेफ ओलंपिक्स 2021 इन ब्राजील। ठीक है, तो ये याद रखिए कि डेफ ओलंपिक 2021 कहाँ पे होने वाला? ये ब्राजील में होने वाला। ठीक है, तो ये भी पीआईबी का न्यूज़ है। तो पहले मैं पीआईबी से दे देता हूँ सारा, इसके बाद मैं जो भी न्यूज़पेपर से रहेंगे वो न्यूज़पेपर का करा दूंगा, ताकि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशंस मिले और आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। ठीक है, आगे देखिए। पीएम मोदी जो है ये ट्वीट कब का है? ये मई 1 का है। ठीक है, ये मई 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पीएम मोदी जो है बेस्ट विशेष किए हैं महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र डे पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? ये मई 1 को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन जो है गुजरात फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। और गुजरात फाउंडेशन डे के दिन भी जो है पीएम मोदी का ट्वीट आया था। ठीक है,
तो बस यही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग को पढ़ना होगा तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बस क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएँगे, इसमें बस यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो माय ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ गुजरात इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, तो ये सब है। तो आप देख लीजिएगा, इससे कुछ है नहीं, जहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूँ बस इतना ही को आप याद रखिएगा। चलिए आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है सेलिब्रेट करेगा योगा उत्सव टू मार्क 50 डेज काउंटडाउन, ठीक है। तो 21 जून को ये योगा दिवस होता है, ठीक है, योगा दिवस। तो इसका काउंटडाउन जो है सो चालू हो चुका है। तो आज देख लो कि फर्स्ट में है, फर्स्ट में नहीं है तो सेकंड में, तो आप देख लो कि ये मतलब 50 डेज है। तो वही बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है सेलिब्रेट करेगा। तो योगा दिवस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और किन्हीं को यदि याद होगा कि इस बार का योगा दिवस का थीम भी आ चुका है, तो किन्हीं को याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो आप गूगल से करके कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है अलॉन्ग विथ असम चीफ मिनिस्टर डिमोन्स्ट्रेट करेंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल किसके द्वारा, तो ये असम के चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा। आगे देख लीजिए। इंडिया 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 और यूएई का जो है, इंडिया और यूएई का जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये फोर्स में आ गया है, ठीक है। तो ये जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ, तो ये इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ये सेक्रेटरी का नाम है, तो ये तो पूछेगा नहीं, बस आप ये याद रखो कि किसके किसके बीच में हुआ है, ठीक है। बट एक बार आप पढ़ सकते हैं कि सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का श्री BVR सुब्रमण्यम है, जो कि फ्लैग ऑफ किए हैं अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट गुड्स के लिए अंडर इंडिया यूएई कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि आपको रिविजन्स में फायदा हो, ठीक है, एक एक बार गो थ्रू करने में, ठीक है। आगे देख लीजिए कि ये न्यूज़ तो ऐसे बहुत बड़ा न्यूज़ था, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस मैं उतना ही बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना हो और भी सब्जेक्ट्स में आप टाइम दे सकें, ठीक है। देखिए, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है गुड्स का, ये 100 बिलियन का हुआ है। और ट्रेड इन सर्विस के लिए, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स है, ठीक है, ये ट्रेड इन गुड्स है। और ये ट्रेड इन सर्विस के लिए जो है ये 15 बिलियन का होने वाला है, कितने साल में, तो ये विद इन 5 ईयर्स में, ठीक है। तो ये एक प्रिडिक्शंस है। और चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए, इंडिया का फार्मा सेक्टर जो है, एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर गया है 103% से, तो 103, तो 103% से ये इंक्रीज कर गया है सिंस 2013 टू 14, ठीक है। 2013-14 के कंपेरिजन में इस बार ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो काफी लंबे समय के बाद इतना आपको एक कुछ हाल देखने के लिए मिला, इतना ज्यादा हाइक मिला है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये डाटा को इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखिए, इन फार्मा सेक्टर एक्सपोर्ट इन 2021-22 सस्टेन ए पॉजिटिव ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड में कुछ दिक्कतें आई हैं, बट उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ यदि बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कि 103, ठीक है। तो 103% है 2013। और ये डाटा आप यदि याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट कम से कम ये डाटा जरूर याद रखिएगा। और ये यदि आप रख लेते हैं याद तो वेल एंड डन, ये कंपैरिजन किया है दोनों का डाटा को, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं तो वेल एंड डन। और एक चीज और अनुमान लगाया जा रहा है कि इट इज रिमार्केबल ग्रोथ with exports growing by almost $10 बिलियन इन 8 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा कोई रिपोर्ट का डाटा नहीं है जो एग्जाम्स में पूछ दे, ठीक है। कोई रिपोर्ट रहता, गवर्नमेंट का स्कीम्स रहता तो ये पूछने का चांस था, लेकिन इसका है, तो बस आप ये याद रखिए। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए
कि इस पे जो है, तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो रहा है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पीयूष गोयल का जो है ये आपका ट्वीट भी आया हुआ था कि इंडिया बूमिंग ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट मोर देन डबल, ठीक है। तो ये मोर देन डबल हो गया है कंपेयर टू 2013-14, ठीक है। और आपको पता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को, तो ये भी पॉइंट याद रखिए। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा देखने के लिए, मैं लगा दिया हूँ इमेज को। यहाँ पे ये फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट में 103% का 103% का ये हाइक मिल गया। तो ये डाटा एक बार देख लीजिए, ये कितना से कितना हो गया, तो ये 90,000 से 1,83,000 हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये दोगुना है, तो दोगुना से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे भी ये डबल लिखा ही गया है और यहाँ पे भी डबल है। तो आप थोड़ा सा यहाँ से कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि ये दोगुना हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 2013-14 है और यहाँ 2021-22 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। सेलिब्रेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव विद द थीम। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव विद द थीम रोल, थीम जो है, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का थीम क्या है, तो इसका थीम है रोल ऑफ वोमेन इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मेंटल हो गए हैं क्वेश्चन सेटर, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं छोटे छोटे। पहले वो लोग बड़े बड़े फेस्टिवल का पूछते थे थीम, बट आजकल छोटे छोटे का ही पूछने लगे हैं। रोल ऑफ वोमेन इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आगे देखिए। तो टुडे त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, रूरल डिपार्टमेंट्स ऑफ ए सोशल वेलफेयर, ठीक है, एंड सोशल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज jointly organized नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव अंडर द एजीज ऑफ MODONER, ठीक है, विद द थीम। तो ये थीम जो है आपको एज आई टोल्ड इन द अपर लाइन, तो ये जो है आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी, फर्स्ट टाइम जो है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये अप्रैल 2022 में हाईएस्ट हो गया है, और ये कितना हो गया है, तो ये जो है 1.68 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये कहाँ से बढ़ा है, तो ये जो आपका हाइक हुआ है, ये पहले जो था, ये पहले लास्ट मंथ में कितना था, ये 1,42,095 करोड़ था, और इसमें 25,000 करोड़ का हाइक हुआ। तो ये जो है यहाँ पे 1,06.8 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो ये भी डाटा याद रखिए कि कितना का हाइक हुआ है, क्योंकि आजकल पूछ देते हैं इस टाइप से, और ये भी डाटा है, याद रखिए, ठीक है। ये डाटा को याद रखिए। और ये डाटा आपको तो याद होना बहुत मुश्किल है, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन कंप्यूटर है जो कि सारा कुछ रख दे और सेव हो जाए। इसमें सीजीएसटी में इतना है, एसजीएसटी में इतना है, आईजीएसटी में इतना है, और टोटल जो है ये इस तरह से इतना जो है गुड्स से हो गया है, इतना ये से हो गया है। तो ये डाटा इतना याद नहीं रह सकता है, तो ये डाटा जो है आप बस याद रखें, ठीक है। जितना मुमकिन है आप उतना ही याद रखो, ठीक है। अप्रैल 2022 के लिए है, ठीक। और यहाँ देख लिए द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस इन अप्रैल 2022 ऑल टाइम हाई। ये जो ऑल टाइम है, ये कितना हाई था, ये 25,000 करोड़ जो है यहाँ पे कलेक्शंस हुआ है, और जो है मोर देन द नेक्स्ट हाईएस्ट कलेक्शंस ऑफ 1,42,095 करोड़ जस्ट लास्ट मंथ, ठीक है। तो इतना करेक्ट था, तो बस आप इतना ही याद रखिए। और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, और यदि आप ये सब याद रख सकते हैं तो या ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडी नेशनल को जो है, डीडी नेशनल पेट शो जो है वो विन कर ली है ENBA अवार्ड, ठीक है। तो ENBA अवार्ड कर लिए हैं, और ये किस शो के लिए किया गया, तो ये जो है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के लिए किया गया, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के लिए किया गया, बस इतना ही याद रखिए, और कुछ इस टाइप का है नहीं। और ये कौन सा है, ये 14th एडिशन था, 14th एडिशन था। और ENBA को जो है ये फुल फॉर्म एक बार पढ़ लीजिएगा,
एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी फास्ट हम लोग कर रहे हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टू ले द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ कंपोजिट रीजनल सेंटर एट छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पे बनने जा रहा है? ये छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। ठीक है, आगे ये किसके द्वारा ये इनोग्रेट ये किया जा रहा है? ले फाउंडेशन स्टोन्स। तो ये जो है आपको यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया जोनल आर्चरी टूर्नामेंट जो है ये सक्सेसफुली हो गया है अक्रॉस 5 एसएआई। एसएआई का फुल फॉर्म है, एसएआई का फुल फॉर्म है, यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कहीं दिया गया होगा, यहाँ पे दिया गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनसीओई ऑन मिडे। ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म दिया गया होगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सोनीपत, सोनीपत इम्फाल कोलकाता। ठीक है, तो ये बता रहा है कि खेलो इंडिया जोनल आर्चरी टूर्नामेंट जो है ये 5 प्लेसेस पे होने वाला है। ठीक है, 5, ये जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये जो है ये 5 प्लेसेस पे होने वाला है। कौन सा गेम? तो ये खेलो इंडिया जोनल आर्चरी। ठीक है, तो ये आई डोंट थिंक कि आपको इतना याद रह सकता है। ये सोनीपत, इम्फाल, कोलकाता, गुवाहाटी, औरंगाबाद, तो ये है, ये 5 प्लेसेस पे है। तो आप यदि याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओ तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप उतना ही याद रखो जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, और इसका चांस भी कम बनता है, बस ये याद रखो कि ये 5 प्लेसेस पे होने वाला है, क्योंकि कभी-कभी पूछ देता है। अभी इसमें पूछ दिया था, कौन सा इसी जीसी में, कि कितने नदी के लिए कितना एलोकेशंस दिया गया है, तो वहाँ पे 9 रिवर्स थे, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और 9 रिवर का पूछ दिया था कि कितने नंबर्स ऑफ रिवर है, तो इस तरह से पूछते हैं, वो हेडलाइन से पूछते हैं, क्योंकि आप पीआईबी का जो हेडलाइन होता है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये, इसलिए मैं पीआईबी को ही रेफर करता हूँ। आगे देख लीजिए। ठीक है, अब आई थिंक पीआईबी का न्यूज़ खत्म ही हो जाएगा। नीति आयोग जो है वे वेलकम्स किए हैं सुमन बेरी को एज ए नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होते हैं वो आप लोग को पता ही है, पीएम होते हैं खुद नीति आयोग का। इसका पहले नाम प्लानिंग कमीशन था, वो कब बना नहीं बना वो सब एसएससी में पूछा जाता है, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में कम आने का चांस होता है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वेलकम्स किए हैं श्री सुमन बेरी को एज ए नीति आयोग वाइस चेयरमैन। ठीक है, ये कब से इफेक्टेड है? तो इनको जो है ये कार्यभार मिल गया है मई 1 से। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यही बता रहा है कि पहले जो राजीव कुमार थे वो अब जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि ये पूछेगा आपको कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, तो आप लोग मार दोगे सुमन बेरी। अब ये इतना पॉपुलर है कि ये सबको पता हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ये यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो जो बहुत ही फेमस पर्सन रहते हैं उसका क्वेश्चन वहां से नहीं, अब यहाँ से आएंगे। देखिए, ये जो है ये पहले जो है सर्व किए हुए थे डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशनल काउंसिल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो एनसीएईआर। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये इससे पहले ये कहाँ पे सर्व किए हुए थे, तो ये एनसीएईआर में। और यहाँ देख लीजिए द ग्लोबल चीफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ रॉयल डच सेल, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और प्रायर टू, इससे पहले, तो ये जो डाटा है ना ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले जो है ये वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन डीसी में भी काम किए हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, तो ये 3 डाटा को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए कि ये न्यूज़ जो है ये मैं आपको 20 से लेकर के 30 अप्रैल में भी इसको कवर किया हुआ था। ठीक है, और इसमें कवर किया था तो यहाँ पे भी मैं बताया था कि इसको याद रखिए। ठीक है, तो वो चीज़ मैं दिखा दिया हूँ क्योंकि इससे इंटरलिंक है न्यूज। और ये 5 ईयर। चलिए आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो है इनॉग्रेट किए हैं वर्ल्ड का फर्स्ट
नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इफको, ठीक है। तो ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा, ये कहाँ पे, तो ये कलोल इन गुजरात, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड प्लांट कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये कलोल इन गुजरात में है, ठीक है। तो ये जगह का भी नाम रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है। और ये कितने में लागत से बन रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट 175 करोड़ है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि ड्रोन फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो ये ड्रोन फेस्टिवल जो है भारत ड्रोन महोत्सव, ये न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये अप्रूव्ड हो गया है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ, ये 5 साल के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। और इसके लिए जो लागत है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, क्योंकि मनी से रिलेटेड कुछ भी होता है जो याद रखने वाला होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको मैं रेड से हमेशा लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो आउटलेट है वो 13,554 है। ये पॉइंट वाला छोड़ दीजिएगा तब भी चलेगा। तो 13,000 याद रखिए कि 13,554 और ये जो है, तो ये देख लीजिए कि इसका जो नोडल एजेंसी है, ये आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, ठीक है। तो इसको आप ये पूछ सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है, तो ये एमएसएमई के अंतर्गत आता है, ठीक है। नारायण राणे अभी मिनिस्टर्स हैं, और ये जो है ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट देगा 40 लाख लोगों को, ठीक है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम जो हुआ था ईसीजीसी का, ईसीजीसी नहीं, सॉरी, ये आरबीआई ग्रेड बी का, तो उसमें पूछ दिया गया था कि जल जीवन मिशन जो है इसमें एलोकेशंस भी बता दिया था, कितना एलोकेशंस दिया गया, और वहां पे पूछ दिया गया था कि ये जो टारगेट कितने हाउस होल्ड को कर रहा है, ठीक है। और एक बार उजाला योजना में एक बल्ब जो है वो भी पूछ दिया गया था कि कितने ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो जानते हैं कि आप ये मनी को रट लिए हो, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चंस को पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखो, ये जो है ये 40 लाख पीपुल्स को जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों डाटा को आप याद रखो, ठीक है। और ये देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये फैसिलिटेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ अक्रॉस द कंट्री बाय हेल्पिंग देम टू सेट अप माइक्रो इंटरप्राइजेस इन नॉन फार्म सेक्टर, ठीक है। तो ये याद रखिए माइक्रो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ देता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, ये सब कीवर्ड है इसका, ठीक है। तो जहाँ पे याद रखना रहेगा ना, तो वो मैं कीवर्ड बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि छोड़ दो आप ये वो, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिए, ये सारे कुछ को याद रखिए। आगे देखिए, along with the extensions of the time frame some major changes have been made to the existing schemes, ठीक है। कुछ मेजर चेंजेस जो है एग्जिस्टिंग स्कीम्स में देखने के लिए मिला। दीज इंक्लूड्स रेजिंग मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर फ्रॉम 25 टू 50 लाख, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि अभी जो प्रोजेक्ट के कॉस्ट में थोड़ा सा हाइक आया है, ये इसको रेज कर दिया गया है और लिमिट को, तो इट्स लिमिट इज नाउ 25 टू 50 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड फॉर द सर्विस सेक्टर 20 लाख फॉर सर्विस सेक्टर्स फ्रॉम करेंट 10 लाख। तो 10 लाख से जो है ये 20 लाख हो गया, ठीक है। तो आप समझ के रखो कि दोनों में दोगुना हो गया, ठीक है। और इस पे एक मैं अलग से सेशंस भी ले लूंगा, बट ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। आगे देख लीजिए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है लॉन्च किए हैं पब्लिक डैशबोर्ड फॉर नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है लॉन्च किए हैं पब्लिक डैशबोर्ड, क्या चीज़ के लिए, स्कीम्स आयुष्मान भारत
डिजिटल मिशंस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों डाटा याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है, यहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करके क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हो रहा था डेवॉस में, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये थर्टी साइन किए हैं 30,000 करोड़ का एमओयू साइन किए हैं, क्या चीज, विथ 23 कंपनी, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हैवी अमाउंट है। आगे देख लीजिए कि पीयूष गोयल जो है, ये मैं पहले भी न्यूज़ में बता रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जो है ये पीयूष गोयल जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। मीटिंग तो इतना बड़ा था कि मतलब अभी यदि बनाऊँ वीडियो तो 1 घंटा का वीडियो इसी पे बन जाए, ठीक है। इसमें देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश जो है ये साइन किया है रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट अराउंड 16 बिलियन विथ 3 कंपनीज, ठीक है, विथ 3 कंपनीज इंक्लूडिंग अदानी, अदानी ग्रीन एनर्जी, ग्रीनको, सिंगापुर जीआईसी, सवर्जिन वेल्थ फंड, ठीक है। ये इस तरह से ये कंपनी है। तो इस कंपनी का उतना नाम याद रखना जरूरत नहीं है कि किस किस कंपनी के साथ की है, बट आप याद रख सकते हैं क्योंकि हेवी अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि ये इजी है, तो थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ो एटलीस्ट, तो इसको तो जरूर याद रखो आप। ये 16 बिलियन का है, कितने के साथ, ये 3 कंपनीज के साथ, ठीक है। तो जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 3 कंपनी के साथ, ठीक है। आगे देखिए कि इस एग्रीमेंट्स में जो है अदानी और आंध्र प्रदेश जो है एम किए हैं एस्टेब्लिश करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग 3700 मेगावाट, ठीक है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड 10,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक। तो 10,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, और ये जो है ये पंप हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो 37,000 मेगावाट पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मतलब पंप के जरिए ये पानी के जरिए जो है विद्युत का निर्माण का काम होगा। और ये कितना है, तो ये जो आउटले है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 600 बिलियंस का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये देख लीजिए कि ये जो निप्पॉन निप्पॉन स्टील इंडिया जो है वो कंफर्म किए हैं, ठीक है, ये कंफर्म किए हैं, ठीक है। पूरा नाम नहीं भी याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। कंफर्म किए हैं इन्वेस्टमेंट RS 1000 करोड़ का, कहाँ पे, तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश में किया, ठीक है। तो ये भी डाटा याद रखिए, ये 1000 का, और ये सारा आपका मीटिंग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग में ये सारा हुआ है, ठीक है। यहाँ के भी एक मिनिस्टर्स गए हुए थे, तो मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी वो मिनिस्टर्स का नाम याद करके आपको, वो स्टेट कमीशन का एग्जाम होता तो वहाँ पूछा जा सकता है, बट ये इंडिया लेवल के एग्जाम्स में ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए जो चीज़ पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबल मैं उतना ही को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आगे देख लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये साइन किए हैं, अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला एक न्यूज़ था ना, अच्छा ये 30,000 करोड़ का अलग है, ठीक है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन किए हैं 50,000 करोड़ का एमओयू, ठीक है, इन डावोस फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए है, और ये जो है ये आप याद रखिए कि ये 23 कंपनीज के साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद होना चाहिए कौन किसके लिए है, क्योंकि ये सब डाटा पूछ देता है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना ये रिसीव किया है 42 4,200 ठीक है, 4,200 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द मिनिस्टर्स ट्रिप्स टू द यूके एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ से कौन सा मिनिस्टर्स गए थे, यहाँ पे किनके साथ बातचीत हुई थी, वो सब बहुत लंबी लिस्ट है, बट उस लिस्ट को पढ़ना मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने के बराबर है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो इसलिए मैं उतना ही लगाता हूँ जितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बैंकिंग का कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। टाटा AIA लाइफ जो है लॉन्च किया है स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेबी जो है रिकंस्ट्रक्ट किए हैं कमिटी जो कि रिव्यू करेगा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर कैश एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो गूगल करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था
सीडीवी ग्रेड ए के एग्जाम्स में, तो उसका आंसर डेरिवेटिव था, तो डायरेक्ट पूछा गया था, तो ये सब थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ठीक है। और ये जो है, ये इस कमेटी का जो हेड है, ये कमेटी का हेड जो है, इसका नाम है JR वर्मा, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, ये कौन सा कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर द कैश एंड डेरिवेटिव्स, ठीक। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, ये हैज गिवन जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, क्या चीज का, तो ये लोकपाल का, ठीक है, लोकपाल चीफ बना दिया गया, ठीक है। तो ये एडिशनल चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज वाले मतलब ये कभी भी बदल सकता है, तो बट अभी आप का एग्जाम्स नहीं है, कोई भी एग्जाम्स नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फिर ये चेंज होगा, इसको एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो कुछ दिन में कोई नया अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये तुरंत चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए परम अनंता जो है, परम अनंता सुपर कंप्यूटर जो है, ये कहाँ पे डेडिकेटेड किया गया है, तो ये जो है IIT गांधीनगर, गांधीनगर बोले तो गुजरात में ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। कौन सा, तो परम अनंता, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ है, डेडिकेटेड टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और ये जो है एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिटी और DSCT का, DST का, ठीक है। तो ये वैसा नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखें। आगे देखते हैं, चलिए महाराष्ट्र जो है वंस अगेन बीट्स यूपी टू इमर्ज एज ए लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है नंबर 1 शुगर प्रोड्यूसर्स बन गया है, और अभी आज ही क्या न्यूज है कि शुगर का एक्सपोर्ट जो है मोदी गवर्नमेंट बैन कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टुडे 2 दिन का जो है नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो बिगेन हुआ है, कहाँ पे, तो ये गुजरात में, ठीक है। नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, तो ये गुजरात में, ठीक है। और इसमें अब कौन से मिनिस्टर्स भाग ले रहे हैं, किस चीज़ पे बात हो रही है, तो उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें इतना ही याद रखो, इतना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखिए, ये वेस्ट लेसी, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, ये जो है ये जीत गए हैं नॉर्वे चेस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए आप लोगों को पता है कि मई 31 को जो है ये नो टोबैको डे होता है, और इसका जो थीम है, इसका जो थीम था नो टोबैको डे का, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, मे भी कभी भी किसी एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। नो टोबैको डे का थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। आगे देखते हैं, चलिए, तो इसी के साथ एंड हो गया, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और डेली आप लोग सुबह 6 AM जरूर जुड़िए, और दिन की शुरुआत करंट अफेयर से कीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।